कुणाल का जीवन यापन। चक्रवर्ती बौद्ध सम्राट अशोक की एक रानी का नाम तिष्यरक्षिता था, जो एक दासी की पुत्री थी। तिष्यरक्षिता की सुंदरता के कारण ही सम्राट अशोक की सबसे प्रिय रानी बनी थी। वह बहुत महत्वाकांक्षी थी। तब अशोक के वृद्ध होते ही उसने राज्य के कार्यों पर उसका काफी प्रभाव जान लिया था। वह सम्राट अशोक के बौद्ध कार्यों से क्षुब्ध रहती थी। तिष्यरक्षिता से जन्मे पुत्र का नाम तीवर था। तीवर सम्राट अशोक की दूसरी रानी के पुत्र कुणाल से छोटा था। सम्राट अशोक की बड़ी रानी के पुत्र के रूप में कुणाल का नाम आता था, जिसे अशोक का प्रिय पुत्र कुणाल धर्मवर्धन भी कहा गया है। राजकुमार कुणाल की कुणाल पक्षी की जैसी सुंदर आंखों के कारण उसको यह नाम कुणाल दिया गया था। सम्राट अशोक ने कुणाल को तक्षशिला का युवराज बनाया था। नेत्रविहीन होने पर कुणाल ने अपना संपूर्ण जीवन कौशाम्बी के कुक्कुटाराम विहार में बिताया था। कुणाल का देहांत भी कुक्कुटाराम विहार कौशाम्बी में ही हुआ था। बौद्ध सम्राट अशोक के काल के इतिहास का अध्ययन करने पर रानी तिष्यरक्षिता द्वारा कुणाल को अंधा कराने के 2 कारणों का पता चलता है। पहला कारण, कुणाल अद्वितीय सुंदर था और तिष्यरक्षिता की उम्र का था। तिष्यरक्षिता कुणाल को अपने प्रेम पाश में फंसाना या जकड़ना चाहती थी, परंतु कुणाल की उपेक्षा के कारण वह असफल रही। संयोग की बात है कि सम्राट अशोक बीमार पड़ गए और राज्य का कामकाज तिष्यरक्षिता ही संभालने लगी, और मौका पाकर उसने सम्राट अशोक के कान भरे और एक गुप्त पत्र लिखकर गंधार जाने के लिए 2 जल्लाद भेज दिए। पत्र के अनुसार जल्लाद क्या गए और कुणाल की आंखों को निकाल कर ले आए। इसके बाद नेत्रहीन होने के बाद कुणाल कौशाम्बी के कुक्कुटाराम विहार में अपना शेष संपूर्ण जीवन व्यतीत किए। कुणाल के कौशाम्बी में मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां तक्षशिला ले जाई गईं, और जिस स्थान पर कुणाल की आंखें निकाली गई थी जल्लादों द्वारा, उसी स्थान पर अस्थियों के ऊपर एक चैत्य बनाया गया, जिसे कुणाल चैत्य के नाम से जाना गया। एक जातक के अनुसार तक्षशिला में ये वही स्थान है जहां पर फाहियान के समय यहाँ पर एक बड़ा स्तूप था। उस समय सोने चांदी के पत्र उस चैत्य पर चढ़े थे। तो दूसरा कारण, तिष्यरक्षिता महत्वाकांक्षी होने के कारण जान पड़ती है, क्योंकि वो सम्राट अशोक के जीवित अवस्था में ही लगभग शासन संभालने लगी थी, और वो नहीं चाहती थी कि मेरी सौतन का बेटा राज्याधिकारी बनकर सिंहासन प्राप्त करे। न्याय शास्त्र तथा सामान्यता प्रथा के अनुसार व्यक्ति किसी आवश्यक अंग विहीन होने पर वह अपने आप राज्याधिकार से वंचित हो जाता था। इसीलिए उसने कुणाल की आंखें निकलवाई थी, क्योंकि आंख न होने पर उसे राजा नहीं बनाया जा सकता था। इसी मान्यता के आधार पर रानी तिष्यरक्षिता ने कुणाल की आंखें निकलवा दी थी। साहित्यों के आधार पर पता चलता है कि कुणाल बांसुरी वादन में बहुत ही दक्ष निपुण था। वह अपनी आंखों से विहीन होने के बाद भी अपनी पत्नी कंचनमाला के साथ गांव-गांव भटकता रहा और भिक्षा से ही गुजर बसर करता रहा था। ऐसी स्थिति में वह एक दिन पाटलिपुत्र के राजमहल के पास गुजर रहा था। सम्राट अशोक महल में अस्वस्थ लेटे हुए थे, बीमार थे। उन्होंने बांसुरी की ध्वनि सुनी और उन्हें अपने बेटे कुणाल की बात याद आई कि बांसुरी की यह धुन तो कुणाल ही निकाल सकता था। उन्होंने नेत्रहीन बांसुरी वादक कुणाल को पहचान लिया। जब उन्हें अपने पुत्र की दुर्दशा का वास्तविक कारण पता चला कि तिष्यरक्षिता ने कुणाल की आंखें निकलवाई थी, तो वो तुरंत ही तिष्यरक्षिता रानी को बुलवाया। तिष्यरक्षिता सब समझ गई और तत्काल ही उसने खुदकुशी कर ली। धन्यवाद।